नाज़रीन, सुबह के नाश्ते में शुगर के मरीज़ जो हैं जौ का दलिया ले लें। और जौ का दलिया अगर आप नहीं चाहते तो ब्राउन ब्रेड ले लें, या एक छोटी सी चपाती जो है गंदम की वो बना के आप ले लें। 50 ग्राम की या 70 ग्राम के करीब वो छोटी चपाती हो। लेकिन तजर्बे में मेरे ये आया है शुगर के मरीज़ों के कि अगर आप जौ का दलिया लेंगे, रात को भिगो दें और सुबह पानी में बॉईल करके दूध थोड़ा आध पाव के करीब मिला के लें, तो ये आपके लिए बहुत आला नाश्ता होगा। और आप अपनी शुगर चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए दलिए का नाश्ता बेहतर है, मेरे लिए ब्राउन ब्रेड का नाश्ता बेहतर रहा, या मेरे लिए चपाती खाने का नाश्ता बेहतर रहा। और साथ आप जो भी रात का खाना हो, सब्ज़ी हो, उसको आप ले लें, या शामी कबाब हो, या फ्राइड एग हो, या आमलेट हो, कोई चीज़ अपने आप शौक़ के मुताबिक ले सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा घबराना नहीं और परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से आप बिल्कुल इजी लें और नाश्ता जो करें। और लेकिन शुगर को बार बार चेक करेंगे। शुगर को, जो शुगर के मरीज़ हैं वो नाश्ता करने के बाद और नाश्ते से पहले एक दिन नाश्ता करने के बाद, फिर 2 दिन जो है रात का खाना खाने के बाद चेक करेंगे कंसेक्टिव, फिर तीसरे दिन जो है दोपहर का खाना खाने के बाद। आपने आखिरी सांस तक रोज़ाना 2 दफ़ा शुगर को चेक करना है। और पहली जो महीने की 4 तारीखें होंगी, 1, 2, 3, 4, उसमें आपने शुगर को 4 मरतबा चेक करना है। सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ता करने के 1.5 घंटे के बाद, दोपहर और रात का खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। तो आपको मालूम होगा कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप बहुत सादा ग़िज़ा भी ले रहे हैं। बज़ाहिर सादा ग़िज़ा शुगर कंट्रोल में है, तो आप जानिएगा कि अगर आपने बाहर मट्टी खाई तो ये सोना हो जाएगा। और अगर आपने सोना खाया, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनको आप बहुत कीमती जानते हैं या बड़ी ख़ास ताकतवर ग़िज़ा समझते हैं, अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो आप समझिएगा कि मैंने सोना खाया और वो मट्टी बन गया। नाश्ते के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी तरह दोपहर के खाने में आप सिंपल चपाती लेंगे। चपाती आप गंदम की लें। चपाती वो 100 ग्राम के करीब, 70 ग्राम 80 ग्राम के करीब एक चपाती दोपहर को साथ सैलड ज़रूर लेनी है। सैलड में खीरा वगैरह हो, टमाटर, प्याज, और साथ मौसम की कोई चकंदर भी, या कोई और मौसम की कोई चीज़ें हो, सर्दियों का मौसम हो तो कुछ बॉयल करके आप सब्ज़ियों को भी साथ सैलड की शक्ल में थोड़ा सा दही मिला के आप ले सकते हैं। एक चपाती साथ होगी, और कोई भी सालन आपके घर में, सब्ज़ियाँ जो भी कोई पकी हैं वो सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ जानना चाहेंगे कि आप कौन सी सब्ज़ी लें, या कौन सी दालें लें, या कौन से गोश्त लें। तो मैं यहाँ आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि सर्दियों में आपके पास सब्ज़ी जो है वो कॉलीफ्लावर है, यानी गोभी है, बंद गोभी है, आपके पास गाजर है, मूली है, शलजम है, आपके पास मटर हैं। और गर्मियों में आपके पास घिया है, बैंगन है, और आपके पास आ जाएगी सब्ज़ी, ये हलवा कद्दू आ जाएगा, करेले आ जाएंगे, भिंडी तोरी आ जाएगी, काली तोरी आ जाएगी, और टिंडे आ जाएंगे, चटनियाँ आ जाएंगी। ये तमाम सब्ज़ियाँ हम ले सकते हैं। लेकिन आलू नहीं लेने, आलू किसी भी सूरत में नहीं लेने। आलू की टिक्की बना के, आलू का परोठा बना के, आलू का समोसा, या आलू की पैटीज़, आलू फ्राइज़ से आपने बचना है। या आलू का 1 पीस या अरवी के 1-2 पीस आप सालन में मिलाकर ले सकते हैं। ये आपका दोपहर का खाना हो गया। सब्ज़ियाँ बता दी। अगर आप सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो सब्ज़ी की जगह अगर को दाल का चाय चाहते हैं तो दालों में से आपके पास मूंग की दाल है, साबुत मूंग, मूंगी की दाल, साबुत मसूर, मसरों की दाल है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर साबुत माश और माश की दाल है। साबुत माश के अलावा आपके पास आ जाएगी ये लोबिया आ जाएगा, वाइट लोबिया, ब्राउन लोबिया, चने की दाल आ जाएगी आपके पास। तो ये चीज़ें आप, ये दालों में से कोई दाल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बशर्ते कि आपके किडनी ठीक हैं, शुगर से किडनी डैमेज नहीं हुए। और इसी तरह अब आप मुझे सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब आप सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ मिला के हम गोश्त कौन सा खा सकते हैं। तो सबसे आला गोश्त आपके लिए रूटीन में जो है शुगर के मरीज़ों के लिए वो बकरे का या भेड़ का गोश्त है, या छतरे का गोश्त है। उसकी 1 या 2 बोटियाँ कम अज़ कम
रोज़ाना अगर लेंगे तो एक बोटी, एक दिन छोड़ के लेंगे तो 2 बोटियाँ आपने लेनी है। इसी तरह देसी चिकन कभी पकाएं, 1 बोटी हफ्ते में 1 बार ले लें, या मछली के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में मछली का 1 या 2 दफ़ा हफ्ते में आपने ज़रूर इस्तेमाल रखना है। उसका 1 पीस या 2 पीस ले लें, ये आपकी ग़िज़ा के लिए काफ़ी होगा। और इसी तरह अब मैंने आपको फ्रूट के बारे में बताना है। फ्रूट आप लेंगे ज़रूर, वो खाने के दरमियान लेंगे, सुबह और दोपहर और शाम के खाने के दरमियान लेंगे। सुबह और दोपहर के खाने के दरमियान जो फ्रूट आप ले सकते हैं, उसमें आजकल गर्मियों का मौसम है तो खुबानी है, आप ले सकते हैं 4-5, या आप आलू बुखारे के दाने ले लें, या आप 2 आड़ू ले लें। आड़ू नहीं लें तो अमरूद ले लें, जामुन ले लें, फालसे ले लें, पपीता ले लें। आपके पास बहुत से चॉइस हैं। और आपने मीठे जो बहुत फ्रूट हैं उनसे ज़रा बचना है, यानी आम से बचना है, केले से बचना है, इसी तरह चीकू से बचना है आपने, और गर्मे से, सरदा से, तरबूज से, खरबूजा से, जो बहुत मीठे फ्रूट हैं उनसे आपने बचना है। लेकिन मैंने जो पहले फ्रूट बताए उनमें आप बेरीज भी ले सकते हैं, उनमें आप लीची भी ले सकते हैं। लेकिन ये इन फ्रूटों से लेंगे एक सूरत में कि अगर आपका खाना बहुत लेट हो गया है या आपने दोपहर का खाना नहीं लेना, तो फिर आप आम भी ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, आप गर्मा भी ले सकते हैं। जो मैंने फ्रूट मना किए हैं दूसरे, वो भी ले सकते हैं। लेकिन उस दिन आप चपाती का कोई लुकमा नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे। उस दिन आप फ्रूट डे मनाएंगे, सिर्फ फ्रूट लेंगे, और वो भी लिमिट के अंदर लेंगे, लेकिन आप ले सकते हैं। इसी तरह जो आप रात का खाना खाएंगे, जो दोपहर के टाइम मैंने बताया आपको, 1 चपाती होगी आपकी, सैलड होगी साथ, और उसी में से आप जो सब्जियां, गोश्त मैंने बताएं, उन तमाम सब्जियों में, दालों में से, गोश्त में से आप सेलेक्ट करके रात का खाना लेंगे। और चावल से आपने बचना है, बिरयानी से बचना है, आपने वाइट चावल से भी बचना है। ये चीज़ें अगर आप लेंगे, चावल लेंगे, बिरयानी लेंगे, फ्रूट लेंगे, बज़ाहिर आप आम ले रहे हैं, जी मैं फ्रूट ले रहा हूँ, बहुत अला फ्रूट ले रहा हूँ, तो वो जो है अगर आप सोना समझ के खाएंगे तो वो आपके लिए जो है वो मट्टी बन जाएगा। इसी तरह आप जो हैं सेब, जो मैंने भूल गया बताना, सेब आप खानों के दरमियान ले सकते हैं, सुबह दोपहर, या दोपहर और शाम के खाने के दरमियान ये फ्रूट लेंगे, या रात सोने के बाद, खाने के बाद लेंगे। लेकिन शर्त तब है, फ्रूट आप तब लेंगे, बोनस अलाउंस तब मिलेगा आपको, अगर आपका खाना खाने के बाद का लेवल शुगर का 140, 150, 60, 100 इससे ज़्यादा ना हो, और फिर पहला खाना खाने के आप 3 घंटे के बाद, अगला खाना खाने से 3 घंटे पहले, यानी 1 घंटा 6 घंटे के बाद, खाना जो है 6 घंटे के बाद खाया जाता है। तो इन खानों के दरमियान में आप फ्रूट वगैरह या कोई ऐसा अलाउंस या बोनस, चाय ले सकते हैं, आप छोटे से बिस्कुट ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। अगर आप इनके असूल के मुताबिक शुगर को चेक करके जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो नहीं खाएंगे, तो अगर वो खाएंगे भी, आप बज़ाहिर बहुत समझेंगे कि ताकतवर अशिया हैं, तो आपकी वो मिट्टी बन जाएंगी। और अगर आप जो मैंने सादा जौ का दलिया बताया, सादा रोटी बताई है, सादा खाना बताया, अगर वो आप लेंगे तो वो आपका जो है बज़ाहिर मिट्टी खाई हुई आपका सोना बन जाएगा। तो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।